अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जलने वाले लोग बहुत अच्छा काम करते। क्या करते? महफिल जमा लेते और चर्चे करते, है नहीं? तो एक बात का खास ख्याल रखो आप लोग, जब तक आप शिकवा करेंगे, जब तक आप गीबत करेंगे, आपका मसला बड़ा होते जाता। जब तक आप शुक्र करेंगे और सब्र करेंगे, आपके मुश्किलात आसान होते जाते। समझ रही मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, सब्र से काम लियो जो भी। जबकि अगर बात आपकी सेहत के ऊपर आ रही, तो सेहत के ऊपर आपकी बात आ रही, तो इमीडिएटली आपको जरूरी है कि आप अमल करना, आपके अंदर चेंजेस आना। नहीं तो मुश्किल और बड़ी हो जाती, तकलीफ और बड़ी हो जाती, समझदारी से काम नहीं लिए तो। अल्लाह इंसान को जितनी समझ दिया और किसी को नहीं दिए, और हमें इतने ज्यादा कमजोर हैं बिना सोचे समझे जाके गड्ढे में गिरते रहते। पंगड़ा है जा गिरो न, तो वो गिरना नहीं, क्या मांझ कूद तुम उसको जा कूदते। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो अल्लाह इतना अच्छा दिमाग दिया हमने सोचने के लिए, तो सोच समझ के अपनी जिंदगी के फैसले लियो। इंशाअल्लाह भी मैं एक नुस्खा बताता हूँ बेसिक। इंशाअल्लाह बैठ के छोटे मोटे चीज़ आप लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के ये चीज़ें फॉलो कर लेके शिफायाब हो जा सकते। क्यों? मुझे तो मेरे करीब आते आते बीमारी और ज्यादा बड़ी होती। सामने है तो खांसी और ज्यादा, नहीं तो भी खांसते रोने नहीं आए तो भी रोने की पूरी कोशिश करते। सामने तो लंगड़ना ज्यादा हो जाता। कब तक आप तकलीफन दूसरों को बताते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे? कब तक? है नहीं? तो मेरे पास एक उम्मीद से आते हैं आप लोग, क्या? बीमारी को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए नहीं। फिर पलट के बीमारी आना बोल को कौन तो भी चाहता नहीं चाहता ना। तो इस वजह से जब आप मेरे पास आ रही, तो यहां पे कुछ सीख के जाओ, थोड़ा बदल के जाओ। इसीलिए मैं बार बार जाके लाइव बताता हूं आपको क्या फायदा हो रहा, क्या फायदा हो रहा, मुझे क्या जरूरत। आप लोगों को अल्लाह की ताकत बताना, आप लोगों को जैसा शिफा हो रहा, बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के, बिना कीमो के, बिना डायलिसिस के, बिना काटम कूटी के, लाखों के नहीं करोड़ों के लोग फेल हो जा रही ऑपरेशन के सवासे को जाके। जो लोग अल्लाह के भरोसे जिंदगी गुजार रहे, उन्होंने डॉक्टरों को सलाम कर रहे। जो लोग अल्लाह को भूल जा रहे, उन्हें डॉक्टरों से निकाह कर ले रहे। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, माशाल्लाह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ना कि सिर्फ मरीजा, बहुत सारे डॉक्टर भी आ रहे। और आपकी खिदमत के लिए हमारी खुद कंपनी में 1 से 4 डॉक्टर्स हैं। BEMS हैं, BHMS हैं, BUMS हैं और CGVOS हैं। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए हमारे डिग्रियां की हम परवाह नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे? आप लोगों को खान पान सिखा रहे, उसी में शिफा हो रही। आप लोगों को सलीका बता रहे, आप लोगों को जीने का तरीका बता रहे, बस उसी से ही शिफा हो रही। और आपको अल्लाह की पहचान करा रहे। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज लोग गुमराह हैं। गुमराह क्यों हो रहे? क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं गुजार रहे, अल्लाह के बताए हुए बातों के खिलाफ जा रहे, शरीयत के खिलाफ जा रहे, और लाइफ स्टाइल को बदल ले रहे। जो भी लोग आज जिस्म की कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई, उठना तो भी बेजार, खाना तो भी बेजार, निगलना तो भी बेजार, है नहीं? सुबह खाए तो फिर रात को भूख लगती, दोपहर को भूख नहीं लगती। की कहते मजे में रहते ना, गुटखा खा ले को, सिगरेट फूक ले को, बीड़ा फूक ले को, वो गाड़ी चलाते चलाते भी फूकते रहते, वो खाते खाते भी खाते रहते, और जो हकते हकते भी खाते रहते, फूकते। हर चीज ब्रेकिश ने है।
सारे चीजा कर लेते हुए ये भी नशे की चीजा लेते, तो भूख नहीं लगती, सेहत बिगड़ जाती आपकी। समझने, अपनी लाइफ स्टाइल को बर्बाद कर ले रहे है नहीं। तो आज एक मसला बहुत जो है बहुत आम हो गया, वो मसला क्या है? काहिलपन है नहीं। एक बाप अपने बेटे को बोलता कहते, बेटा तू स्विच डाला तो लाइट, स्विच डाला तो फैन, स्विच डाला तो नौकरा, स्विच डाला, खाली एक बटन दबा तो क्या होना वो आ जाता तेरे सामने। नौकरा होना तो भी खाली बटन दबा तेरे सामने आ जाती। इन्हें बोलता कहते बटन कौन दबाती कहता। आज ये है कंडीशन हमारा है नहीं। तो इस वजह से ये काहिलपन सब दूर करने के लिए, ये कमजोरी दूर करने के लिए मजल्स वीक हो जा रहे, उठना को तो भी नहीं हो रहा है नहीं, उठना को तो भी नहीं हो रहा, इसीलिए हगना को तो भी नहीं हो रहा, मोशंस भी नहीं आ रहे, पेट खराब, 1 घंटा बैठते मोबाइल यूज कर ले को बाथरूम में भी की बोलो, पूरे मजल्स वीक हो गई। काबिल के नहीं, 18 साल की उम्र में 80 साल के यूं कहते है नहीं, हंसते भी नहीं, हंस को मुस्कुरा को भी नहीं मिलते, इतने काहेला हो गई हमें। तो हमारे अंदर की सारी कमजोरी दूर होने के वास्ते 3 लहसुन के कलियां, 1 चमचा शहद, लहसुन को अच्छा कुचल लो, शहद में मिला के इंशाल्लाह नहार पेट 1 चमचा इंशाल्लाह खा लियो, इससे सारी कमजोरी वीकनेस दूर होती। शुगर के पेशेंट्स छोड़ के बाकी के पूरे ले सकते। शुगर के पेशेंट्स क्या करो, भेंडियां अपनी आदत बना लो, रात में पानी में भिगने डाल के सुबह में उठ उसको ग्राइंडर करके उसका रस पी लो, 3 भेंडियां टोपी काट के, इससे आपके अंदर कैल्शियम आता, ताकत आती, दर्दान जाते, फिट होते और शुगर जड़ से जाती आपकी। समझ रही हैं आप मेरी बात? और थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉकिंग करो, थोड़ा हलो हदरो, खाते खाते खाली हजम होना बैठ, गाड़ी चली तो पेट्रोल खाली होता, सो गाड़ी चली तो पेट्रोल खाली होता, खड़ी का तो खराब होती, पेट्रोल डाल को पेट्रोल खाली नहीं हो रहा, पेट्रोल खाली नहीं हो रहा, चला रहे चलाए तो खाली होता। तो इंसान वैसा एक्शन करना बॉडी को, और बॉडी को एक्शन में लेगा तो इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल होती, कमजोरी भी जाती। भेंडियां पका को नहीं हो रहा, वो भेंडियां को हाजिमा नहीं कर रहे, वो भेंडी खाएगा तो खांसी बलगम छाती कहते, ऐसा खाया मैं पहाड़ खा लियो का ना, वैसा करते। क्या कि बोलो हाजिमा खराब है ना, इस वजह से आपको भेंडी कच्ची नहीं हो रहा खाने, नो प्रॉब्लम, पका के तो खाओ, एटलीस्ट खाओ, खाने की चीज है। कितने दिन खाना डॉक्टर साहब, ऐसा पूछते, मैं जाके जंगल से तोड़ लिया खा रहे का ना, 10 रुपए की भेंडी खाने। समझ रही मेरी बात आप लोग? ये खाने पीने की चीजें हैं, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं, ये कुदरती चीजें, ये खाओ। बड़ा कितने दिन खाना, बकरा कितने दिन खाना, मुर्गी कितने दिन खाना, आज तक एक किला भी आपको नहीं पूछा मुझसे। एक किला भी आपको बड़ा का गोश्त कितने दिन कब खाना, वो बोलो, गल्ला सूख जा रहा, नहीं मैं दवा नहीं खाता मर जा तुम, परहेज नहीं होता कहते, यानी किडनियां फेल, लिवर फेल, कैंसर 4th स्टेज, ऐसे लोगों तो थोड़ा परहेज करो ना आप। बाकी ये छोटे मोटे मसलों को जरूरत नहीं है, पाइल्स को, शुगर, बीपी, थायराइड को सभी आपको परहेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग हम बिना परहेज के भी ये जो अच्छे चीजें भी बताया, ये चीजें भी अपने डाइट में लो। समझ रही मेरी बात? इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे, ठीक है ना। अभी माशाल्लाह से मेरे पास एक चैलेंजिंग केस जो है, डॉक्टर जब हाथ उठाते तो उस वक्त आपका हाथ अल्लाह पकड़ते, किसी ना किसी को एक जरिया बना के। समझ रही ना? ये नहीं मानना कि इनके पास शिफा है, यकीन आपका अल्लाह की जात पे। डॉक्टर के पास आप इसलिए जाते कि अल्लाह एक जरिया बना दे, असबाब पैदा करने वाले अल्लाह ताला है। समझ में आ रहा? इसे डिग्रियां की जरूरत नहीं है, खाली इल्म की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, अक्ल की जरूरत है।
अल्लाह की पहचान करा लेने की जरूरत है। तुम्हारी जिसे अल्लाह ने पैदा कर तो हमारे बीच में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप लोगों के दुआएं से, एक बात सच है, आप लोगों के दुआएं से मैं जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों की चाहत से, दुआ से वो खुदरतन ताकत भी आ जाती कंटिन्यूस आप लोगों की खिदमत करने के लिए। अल्लाह की दुआ से बहुत आता बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई माशाल्लाह अच्छे से फॉलो कर लेते, मैं जो भी चीजें बोलता हूँ। इनको पैनक्रियास में पत्थर आया 19 mm का, पैनक्रियास में, ठीक है, यहाँ फसली के अंदर में पैनक्रियास में 19 mm का पत्थर आया। तो तकलीफ हो रही थी तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोले कि ये तो 1000 में किसी एक को आता, क्योंकि किडनी में भी स्टोन आता, जो है लिवर में, जो है गाल ब्लैडर में भी स्टोन आता, लेकिन पैनक्रियास में आपको स्टोन आया तो इसे अंदर पाइप डाल के वगैरह ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता, लेकिन मुश्किल है। 19 mm का पत्थर मुश्किल है, लेकिन वो तकलीफ से अब निकलना कैसा? आप क्या भी वहां पे ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, किसे मालूम वो पलट के कैंसर में भी रूल ले सकता, क्यों? खुदा की कुदरत को छेड़ना नहीं। ऑपरेशन जो भी किडनी स्टोन्स के लिए, गाल ब्लैडर स्टोन के लिए वगैरह ऑपरेशन कराते हैं, उन लोग बहुत बड़ी गलती कर ले रहे। बात याद रखो, डैमेज हो जाते हैं आपके अंदर के पार्ट्स। समझ में आ रहा? एक बच्चा बिगड़ रहा बोलेगा तो उसे प्यार से समझे तो जल्दी समझता, मार को समझे तो रौड़ी होता उन्हें। सही है ना? गालियां दे उसके सामने, हमें गालियां देता, उन्हें भी गालियां सुन लेता, बाहर जाको ट्रेनिंग लेता। माँ बाप का देखो सीखते, अच्छे अखलाक माँ बाप में ही तो बच्चे में भी अच्छे अखलाक आते। माँ बाप लड़को मरे तो इन्हें भी बाहर जाको लड़को आता, किसी की हंकी फोड़ को आता, किसी का घर के ऊपर पत्थर मार के आता। समझ में आ रहा? तो खुदा की कुदरत को छेड़ो न को, खुदरतन जो मैं खान पान बताता हूँ वो चीजों को फॉलो कर लेके 15 दिन में टेस्ट करे तो वो पत्थर कहाँ गया नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह। वो पत्थर 19 mm का पत्थर, दो भी रिपोर्ट यहाँ सामने से, उन्होंने बोल रही क्या हो गया तो यकीन अल्लाह की जात पे था माशाल्लाह। और उन्होंने मेरे बहुत पुराने फॉलोवर हैं, जब मैं मुंबई सब आता हूँ, मुंबई से हैं उन्होंने, करेक्ट से मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर लेते। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा गौर से सुनते, उन चीजों पे अमल करते, और छोटे मोटे बीमारियां ऐसे ही घर पे बैठ के कर ले के लोग, उनका पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती चीजों से शिफायाब हो रहा। कितने की किडनी के मसले वगैरह सारे क्योर, सबको शिफा। ये मसला लास्ट महीना मुंबई में आए उन्होंने मेरे पास मिलने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में आज वो पत्थर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं? तो डॉक्टर भी शॉक। ये मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे माशाल्लाह से। यहाँ पे देखो 19.1 इंटू 33 mm पैनक्रियास, 19 mm का। डेट देखो यहाँ पे 7 अगस्त। अब 7 अगस्त बोले तो 20 दिन बाद रिपोर्ट निकाले। यहाँ पे देखो पैनक्रियास, पत्थर है ना, कुछ है, सब गायब है नहीं। ये अल्लाह की तरफ से मदद है माशाल्लाह। तकलीफ भी नहीं, आइए बात करेंगे। वो कैसा निकल गया वो अल्लाह बेहतर जाने, है नहीं? तो अल्लाह बेहतर जाने। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। क्या तकलीफ हो रही थी आपको? पैंक्रियास की तकलीफ थी मुझे। ये 2-3 महीने से मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ कड़क सूजन जैसा लग रहा था, तो मैं जाके सोनोग्राफी करवाया। फिर जब डॉक्टर को वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे ये बोले कि ये तो देखो, ये बहुत ही हजारों में किसी को एक बार ये केस होता है, और ये इतना डेलिकेट है कि मतलब एक बार करा भी लेंगे ऑपरेशन तो वो चांसेस बोल नहीं सकते कि 100% होगा कि नहीं होगा। बट अगर आप करवाएंगे तो देखो, अगर हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन किसको कोई एश्योरिटी नहीं देते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि फिर क्यों इस चीज़ के लिए छेड़छाड़ करना है, इस चीज़ के लिए। जैसे आपके वीडियोस में देखता था कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ में शिफा हो जाता है। फिर मैं आया अताउल्लाह खान के पास, आया उनके पास, तो डॉक्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह वो दवा जो दी है 15 दिन के अंदर मुझे इतना शिफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं रिपोर्ट के अंदर माशाल्लाह। तो बहुत खुशी है कि, और मेरे सारे घर वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह सब उनसे ही करवाता हूँ मैं ट्रीटमेंट। और सारे बड़े से बड़े ऐसे जो डॉक्टर थे जिन्होंने बोल दिया था
कि ऑपरेशन करना है। और वो मेरे को भी जो इश्यूज था उनको बैक पेन का, जो कि इनके स्पाइन का था, वो डैमेज हो गया था। माशाल्लाह आपके दवे से 3 महीने में सब क्योर हो गया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम, आप खैर से हैं? हाँ, आपका क्या मसला था वहाँ? मेरे किडनी श्रिंक हो गई थी, तो मतलब वो भी बोले कभी भाई इसको बहुत मुश्किल है करना है। तो मेरे लड़के ने मुझे आपकी से जितनी दवा के देखते हो, आपके मेरा लड़का है। अच्छा, आपके लड़के हैं, आप वालिद हैं क्या? जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इन्होंने मुझे वो दवा बना के दी थी, वो पीपल के पत्ते घुघरू का काटा और पुनर्नवा उसको उबाल के बना के दी। माशाल्लाह वो 20 दिन में मतलब नॉर्मल हो गई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं सब घर में जो है मेरे जितने भी आस पड़ोस से रिश्तेदार है, सबको मैं इनके पूरे नुस्खे बना के देता रहता, सब शिफाया होते हैं। माशाल्लाह, कुछ भी होता है तो मुझको फोन करते और पूछते रहते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वैसे क्या है क्वालिफिकेशन आपका? मैं ग्रेजुएट है, IT किए हैं, लेकिन डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। देखो, बिना जो है लोग इनसे राब्ता कर रहे और माशाल्लाह उन लोगों को एक सही चीज़ बता के शिफायात कर रहे अल्लाह की तरफ से। बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक ताकत है, समझे ना? तो माशाल्लाह कुर्ची से तकरीबन 50-60 लोग आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों से गुजारिश है, ये जो मैं नुस्खे बताता हूँ कुदरती चीज़, ये भी आप घर पे बैठ के फॉलो कर लो। जब मसला बहुत बड़ा रहता तो मैं आपको दवा नहीं दे रहा हूँ, ये बात का खास ख्याल रखो। मैं आपको दवा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सही ग़िज़ा दे रहा हूँ, जो ग़िज़ा में अल्लाह शिफा रखे। समझ में आता आप लोगों को? इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बॉटल पूरी एक साथ पी ले तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप गोली एक छोड़ को 2 खा ले तो लूज मोशंस हो जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन उसमें साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन ये कुदरती चीज़ों में क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसमें शिफा ही शिफा है। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी ले सकते, कौन से भी प्रेग्नेंट औरतें भी ले सकते, छोटा 1 साल का बच्चा भी ले सकता। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये कुदरती चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। हर किस्म की बीमारी के लिए इसमें शिफा है। क्योंकि आज क्या हो गया, छोटी सर्दी बुखार आ गई तो भी डॉक्टर के पास गए तो क्या बोलते हो ना, जाके रिपोर्ट करा लेके आओ, और रिपोर्ट को 5,000 10,000 है नहीं। अब वो 5,000 कमाने के वास्ते ना आप बारिश देखते, ना धूप देखते, ना ठंड देखते, बाहर जाके खून पसीने की कमाई कमा लेके आते और उनके जान पे डाल देते। मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाया, हाँ मालूम फकीरा खारी खिला रही ना, बड़े बड़े फकीर अंडे, सारे अंडे मुंह में रख रहे देख जाके, है नहीं। तो आप लोगों की मेहनत का पैसा आप खुद जो है, अगर आपका हलाल रिज़्क़ है तो अल्लाह बचा लेते, उसकी हिफाजत आपसे ज़्यादा अल्लाह करते उसकी। आप ज़कात सदका देते हुए हलाल रिज़्क़ कमा रही। आप किसी का माल डुबा रही बोले तो ये वीडियो से नफरत होती है आपको, क्या इन्हें इतना भौकरा इन्हें बोल को आप खुद जो है गंदे कमेंट्स करते, या नहीं का तो इग्नोर मार देते। जो इंसान को इल्म की ज़रूरत है, जो इंसान को सेहत की ज़रूरत है, जो इंसान को अल्लाह के नेमतों की, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान एक किच कर सकता, क्या है वो? ख्वाबान देख सकता। 1000 ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकलेगा। एक एक दिला एक पूछता, एक दिला एक पूछता, तो अल्लाह को मालूम किसे कितना देना, तो अल्लाह उसे उतना देते। ठीक है। तो रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात, इज़्ज़त अदा करने वाली ज़ात, शोहरत, सेहत, आपकी हर वो एक चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो अता करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। तो हमेशा अल्लाह से रुजू हो जाओ और शिर्क से तौबा करो। बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान शिर्क कर रहा, अल्लाह के अलावा कोई और चीज़ों पे यकीन रख रहा, किसी और के सामने जाके रो रहा, गिड़गिड़ा रहा, हाथ पकड़ रहा, पैर पकड़ रहा, अल्लाह के भरोसे ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, सजदा कर रहा, कहीं कहीं जाके बैठ जा रहा, टागे नारला लटका ले रहा घरों में, घर में आते ही लाल पीला पानी ऐसा उतार रहा, नजर लगी तो नमक मुट्ठी में लेके ऐसा ऐसा कर रहा,
तागे डाल ले रहा हाथा में, गला में तावीज़ा पहन ले रहा, किस्म किस्म से हमें यकीन कर रही अल्लाह की ज़ात पे छोड़ के किसी और की ज़ात पे भरोसा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाती है कुरान में, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, कितने भी गुनाह कर मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तू शिर्क कर रहा तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर। शिर्क वो एक ऐसा गुनाह है जब आप जान लेने के बाद भी अगर आप कर रही तो कल के दिन, हशर के मैदान के दिन ऐसा कान पकड़ते अल्लाह ताला। जब अल्लाह पकड़ लिए तो कोई भी नहीं आता छुड़ाने के वास्ते। इन्हों आती छुड़ाने, हमारे अम्मा आती, हमारे बाबा आती, मेरे भाइयाँ आती, कोई भी नहीं आते। सिफारिश हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते अगर आप शिर्क नहीं कर रहे तो, नहीं तो कोई भी आके आपकी सिफारिश नहीं दे सकते। आपकी सिफारिश कौन दे सकते? आपकी इबादत दे सकते, आपका रोजा आके सिफारिश कर सकता, आप जो लोगों की खिदमत करेंगे वो आपके अच्छे अमाल आके अल्लाह के पास सिफारिश कर सकते कि अय अल्लाह ये बंदा अच्छे काम कर, इसे माफ कर दे, सिफारिश कर सकते, लेकिन बचा नहीं सकते। अगर ये शिर्क कर रहे तो कोई भी नहीं आते। अल्लाह हमें आतिश नहीं है मामले पे, क्योंकि अल्लाह उनको पकड़ लेते। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त रहती। कोई जब आप अल्लाह पकड़ लेंगे तो कोई छुड़ा नहीं सकता, जब अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई पकड़ा नहीं सकता। समझ रही मेरी बात? बस अल्लाह के भरोसे अगर कोई इंसान जिंदगी गुजार रहा तो इसी तरीके से इंशाल्लाह उससे शॉकिंग रिजल्ट्स आते और उन्हें अल्लाह की पनाह में हमेशा रहता। जो इंसान लोगों की खिदमत कर रहा, अल्लाह उसे तोहफे के तौर पे क्यों नहीं होता, शिफा देते। नहीं तो लोग ये पी के भी ठीक नहीं हुआ बोल के रोते। समझ रही हैं आप मेरी बात? क्योंकि अल्लाह की ज़ात पे यकीन लो, क्योंकि वही सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, बहुत मुश्किल से ठहरे हुए आप लोग, मालूम दुख रहे नहीं, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे मालूम बहुत पसीने निकल जा रहे आप लोगों के, कितने तकलीफ से ठहरते आप लोग है नहीं। तो इस वजह से मैं भी जो है आप लोगों की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तैयार। अल्लाह जब तक मेरी जान रखे हुए हैं, हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। फिर 7 से 15 तारीख तक मैं आपको हैदराबाद में मिलता हूँ, अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड में, काटेदान आरामगढ़ इंशाल्लाह हैदराबाद में। 19 और 20 तारीख को कंबीपुर जो है अंचे पाड़िया फैजुल लेआउट बेंगलुरु में मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। और 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 12 तारीख को संगारेड्डी, 13 तारीख को निजामाबाद, और जो है 18 तारीख को होसूर में मेरे भाई डॉक्टर अजहर मिलेंगे इंशाल्लाह। उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। मेरी दवायां उनके पास छोड़े तो और किसी के पास नहीं मिलेंगे। ये दवा भी नहीं, ग़िज़ा है, कुदरती चीज़ों से शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा फ़ोन नंबर 9900366495, 7795414139, 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह दुआ कीजिए हमारी कुर्सी में आओ। इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, कुर्सी से बहुत मोहब्बत आ रही, तो जो भी लोग अपने गांव को, वैसे तो मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से, दुबई, सऊदी, अमेरिका, लंदन, यहाँ तक के आइलैंड्स, जो छोटे समंदर के बीच में एक जगह रहती, देखो आइलैंड्स बोलती नहीं, वैसे आइलैंडों से भी फोन आ रहे कि यहाँ डॉक्टर साहब की जरूरत है। तो अल्लाह वहाँ तक मेरे वीडियो पहुँच रहे, तो सोचो दिन का काम वहाँ तक दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा। तो चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जहाँ से भी आप लोग बुला रही बहुत मोहब्बत से, प्यार से, तो इंशाल्लाह मैं 1 दिन के लिए विजिट करूंगा, लेकिन सिखाने के मकसद से आऊँगा। 1 घंटा मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोग अरेंजमेंट्स करेंगे, प्रोजेक्टर्स वगैरह रख के, स्पीकर सब रख के अरेंजमेंट्स करेंगे। तो इंशाल्लाह सारे बीमारियों के तकरीबन 1 घंटे में, क्यों बोले तो आज बीमारियां बहुत आम हैं। क्या? घुटने का दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, किडनी में स्टोन, ये सब छोटे मोटे बीमारियां हैं। बीमारियां भी नहीं है, ये आपके बॉडी का बैलेंस खराब हुआ है। इसे लापरवाही करे बोल को लिवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, पैनक्रियास फेल्योर के सन तक चले जाते, 4th स्टेज कैंसर।
है नहीं। तो इसे लापरवाही नहीं करना, आप अपने हाथों से खुद शिफायाब होना इंशाल्लाह। ये एक मकसद से एक बार ही मैं विजिट करूंगा तो उसी टाइम पे 1-2 घंटे में पूरा खुलासा कर दूंगा और मैं बुक्स लेकर आऊंगा जिसमें मैं नुस्खे लिखा हुआ हूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। वो बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उससे ही आप बहुत बड़े बड़े इलाज घर पे बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की नौबत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बस कुछ रूल्स जो मैं बताता हूँ, दिमाग को ठंडा रखना, जिस्म को गर्म रखना, पेट को नरम रखना। ये गर्म ठंडा और नरम कॉन्सेप्ट समझ गए तो इंशाल्लाह जिंदगी नरम हो जाती, नहीं तो पत्थर के जैसा पत्थर सर पे ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फोन नंबर 9900666495 414139 8197041411। मेरे फ़ोन नंबर्स पे ही कांटेक्ट करके मुझसे मुलाकात करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेक जो है प्रोफाइल्स भी बना के लोग बिजनेस कर रहे करते जो है फ़ोटोज़ भेज के वगैरह। तो आप लोग एहतियात करो, बच के रहो, होशियार से रहो, सही सलामत अल्लाह की पनाह में रहो। अस्सलाम वालेकुम। हमारी किस्मत में कुर्सी वाले पहुंचने ठहरेंगे, एक बार आंखों देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ कुर्ची से हैं आप? कुर्सी से मैं बेलगाम की हूँ, बेटी मेरी कुर्सी की है और मेरे जमी दुबई में रहते हैं, बहरीन में। उन्होंने मुझे जबरदस्ती से यहाँ पर लगा दी। जबरदस्ती से? तो आना नहीं जा रहे थे आप? फॉलो करे, देखो ये देखो उनका वीडियो देखो तो तुम्हें उधर जाओ, बेटी और जवाई मुझे यहाँ पर लगा दी। मैं अकेली आई, मेरे साथ में जिना बड़े के उनके साथ में मैं यहाँ पर अकेली आई। हाँ माशाल्लाह। कुर्ची से है क्या? कुर्सी से आई मैं, तो प्रॉपर बेलगाम। अच्छा, कुर्सी को मैं आया तो आप लोग का पूरा जरूर आने वाली, मैं पहला आने वाली। आवाज में पहला उठाई ना। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। महबूब भाई है, वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई कितने डेली 50 लोगों को लाखों खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? कुर्ची से। कुर्ची से क्या लोग बहुत सता रहे कहते ना आपको? तो तुम्हें आ रहे नहीं, लोग सताने वाले नहीं मरे। कुर्सी को आए तो नहीं सताते, मुझे भी तकलीफ नहीं होती। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस दुआ करो, एक दिन के लिए आके मैं सारी चीजें बता के इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।